किताबों में लिखा हर शब्द किस्मत बदलने की ताकत रखता है। आज के टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, अपने दिमाग की हदें तोड़ने के लिए है। वेलकम टू क्लास 39 ऑफ डेली जीके एंड करंट अफेयर्स 365 डे क्वेश्चन सीरीज। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना बिफोर वनडे चैनल को एंड जीके एंड करंट अफेयर्स 365 को, ताकि डेली सुबह 6 बजे जो क्लास आती है जिसके अंदर टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं, उससे आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, यूपीएससी एग्जाम, रेलवे, बैंक, कोई भी एवरी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जो रोज इन 100 क्वेश्चन को रिवाइज करेगा, एग्जाम हॉल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो आज के जीके को अपना हथियार बनाते हैं। आज से ही आप हमारे साथ जीके एंड करंट अफेयर्स 365 के साथ जुड़ जाइए एंड शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो साथियों, विश्व रेडियोग्राफी दिवस है जो 8 अक्टूबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि ये दिन विल्हेम रॉन्टेज द्वारा एक्सरे की खोज के उपलक्ष्य में मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, COP29 सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित होगा? तो COP29 सम्मेलन 2024 के अंदर बाकू, उज्बेकिस्तान के अंदर सम्मिलित होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पर्यावरणीय परिवर्तन पर वैश्विक चर्चा के लिए COP29 बाकू में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की नई नौसेना प्रमुख कौन है? तो भारत की नई नौसेना प्रमुख है दिनेश त्रिपाठी। क्यों है? क्योंकि एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 2024 में नौसेना प्रमुख का पद संभाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, G20 का स्थायी सचिवालय भारत में कहाँ स्थित है? तो G20 का भारत के अंदर स्थायी सचिवालय स्थित है, वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में G20 सचिवालय भारत की भविष्य की भूमिका मजबूत करने के लिए खोला गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला ड्रोन नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, मध्य प्रदेश है जो भारत का पहला ड्रोन नीति लागू करने वाला राज्य है, क्योंकि MP ने 2023 में ड्रोन नीति बनाई जिससे खेती और सुरक्षा दोनों में उपयोग किया गया था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है साथियों नील नदी। नील नदी अफ्रीका की प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट किस देश ने शुरू किया है? तो आर्टिफिशियल सन है जो चीन ने शुरू किया है, क्योंकि चीन का ईस्ट रिएक्टर असली सूरज के कई गुना गर्म ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में CECI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना कब शुरू हुई थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना है जो सन 2015 के अंदर शुरू हुई थी। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये योजना राज्यों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 के अंदर हुई थी। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि 1973 में इंदिरा गांधी ने बाघ संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर गांव कौन सा है? तो भारत का पहला सौर गांव है जो मोढेरा, जो गुजरात के अंदर स्थित है। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मोढेरा गांव की पूरी तरह जो सौर है वो ऊर्जा से चलता है, सौर ऊर्जा से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राम मंदिर का निर्माण हुआ था? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 2024 के अंदर श्री राम जी की मूर्ति है जो उद्घाटित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो स्टार्टअप इंडिया है जो 2016 के अंदर शुरू हुआ था। यह अभियान भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है और इसकी स्थापना हुई सन 1948 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी रिव्यू भारत में किस देश से लिया गया? तो वो लिया गया अमेरिका से। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकी संविधान में ये सिद्धांत अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है?
तो वो मिला है पर्यावरण कार्यकर्ता के समूह को, क्योंकि जलवायु न्याय पर कार्य करने वाले समूह को ही ये पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और जिसकी लंबाई है टोटल 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो डिजिटल अभियान है जो 2015 के अंदर शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले 3 महिला न्यायाधीशों वाली बेंच किस कोर्ट में बनी? तो वो साथियों सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनी थी। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। कौन सा? 3 महिला न्यायाधीशों वाली बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा किस भारतीय शहर को मिला? तो वो जयपुर को मिला है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। 2019 में जब यूनेस्को ने जयपुर को यह दर्जा दिया था, उस टाइम से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में जयपुर को भी जानने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? इसरो का चंद्रयान 3 है जो 2023 के अंदर लॉन्च हुआ था। एग्जैक्ट डेट क्या थी? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह लैंड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सा है? तो वो है मणिपुर का माओ इम्फाल 1। ये क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है? तो भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें होती है 545। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि 543 निर्वाचित होती है और 2 नामित सदस्यों की सीटें होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे एनईपी कब लागू हुई थी? तो वो 2020 के अंदर शुरू हुई थी, क्योंकि नई शिक्षा नीति है जो 2020 ने 10x2 5+3+3+4 प्रणाली में बदला गया था। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हर रोज सुबह 6 बजे ऐसे ही जीके और करंट अफेयर्स की क्लास आती है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स, बिकॉज इस वीडियो को उनको भी नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? ऑफकोर्स इंडिया, क्योंकि भारत में 90 करोड़ से अधिक मतदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी सन 1935 के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एग्जिट डेट हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो ये 1936 के अंदर खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो पृथ्वी के 46% जल क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू किया गया था? तो वो क्या कहता है 2009 के अंदर, जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों? वो थी सुचेता कृपलानी, जो यूपी के अंदर बनी थी सन 1963 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड की भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्य कितने हैं 2025 तक? तो भारत के अंदर कुल राज्य है जो 28 राज्य है। 2019 में जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 3 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? केसरिया, सफेद, हरा, तीनों रंग और एक अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2025 तक? साथियों भारतीय संविधान के अंदर टोटल 470 से प्लस अनुच्छेद है। संशोधनों के बाद 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा रेल स्टेशन कौन बना?
तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो रेल स्टेशन है वो अयोध्या धाम बना है। ठीक है, जो नया अयोध्या स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है साथियों हॉकी। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई घोषित नहीं है, परंपरागत रूप से हॉकी को माना गया है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो 14 जनवरी को राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 1949 में इस दिन के एम कृपया पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, पानी बचाओ और संरक्षण के लिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया है जो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में शुरू हुआ था। 2014 में विदेशी निवेश और रोजगार सृजन के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो बेटी पढ़ाओ योजना है जो सन 2015 के अंदर शुरू हुई थी, जिसके अंदर महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता हेतु प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? तो मुंबई सांताक्रूंजा जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का यानी नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 30 से अधिक देश से मिलकर बना है, ये बेल्जियम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ठीक है, भारत की मौद्रिक नीति का संचालन यहीं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है साथियों बंगाल गजट, जिसे 1780 के अंदर प्रकाशित किया गया और भारत का पहला समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वो है आपका इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे के रूप में बताया जाता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1969 के अंदर पहला इंटरनेट संदेश भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कब लागू की गई थी? तो वो 2011 के अंदर शुरू की गई थी, क्योंकि उपभोक्ता अपने नंबर के साथ नेटवर्क भी बदल सकते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न है साथियों जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जो किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। ठीक है, सभी क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, क्योंकि सारनाथ के अशोक स्तंभ से प्रेरित राष्ट्रीय प्रतीक हमारा बना था। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता देता हूँ सब्सक्राइब कर लेना बिफोर वन डे एग्जाम चैनल को एंड जीके एंड करंट अफेयर्स 365 चैनल को। दोनों चैनल अपने ही हैं। अगर तुम्हें लगता है जीके बोरिंग है तो आज के इन 50 क्वेश्चन के बाद तुम्हारा सोचना बदल जाएगा, क्योंकि नॉलेज असली पावर है। तो अब हम 50 क्वेश्चन समझेंगे, 51 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक, जो इसी पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है। अब आपको पता तो चल गया होगा कि इस पीडीएफ के अंदर टोटल 1 क्वेश्चन से लेकर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है विद आंसर, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अगले 50 क्वेश्चन जानने के लिए एंड पूरा ये पीडीएफ पाने के लिए आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये रखी गई है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 9 रुपये ही रखी गई है, ताकि फ्री के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैंने आपको छोटे से अमाउंट के अंदर ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जल्दी से व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और इस पीडीएफ को बाय करके अपने पास सेव कर लीजिए और लाइफ टाइम पढ़िए एंड एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। सुबह 6 बजे क्लास आती है, उसके लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो।